देखिए गाइस, हम रेडी हो गए। कैसा लग रहा है? मैं ये यहाँ पे करवा चौथ के लिए एकदम तैयार हो गई हूँ। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है, मैं तैयार हो गई हूँ। मुझे इतना ही ज़्यादा नहीं सजना था, फिर भी कम नहीं है ना। तो देखिए इधर निक्की भी तैयार हो रही है, एकदम मेरे ही मैचिंग का कपड़ा पहनेगी। तो मैं लाल होना चाहिए या ग्रीन। हम लोग इधर तो लाल पीला का था, मगर इधर महाराष्ट्र में ग्रीन का भी बहुत ही महत्व दिया है, तो लाल ग्रीन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का इस बार पसंद की, पिछले बार मैरून हो गया था, तो इसके लिए। तो देखिए यहाँ पे हम रेडी हो गए फ्रेंड्स, सब कुछ मैचिंग करके। तो अगर आप लोग को वीडियो मैं रेडी हो गई, कैसा सजी हूँ, कैसा अच्छा लग रहा है या लुक या नहीं मेरा ये सजा हुआ लुक, तो कमेंट करके फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा, है ना। ये पूजा के लिए हम रेडी हो गया। निक्की भी उधर तैयार हो रही है। मेरे से ज़्यादा निक्की भी एक्साइटेड रहती है। अब थोड़ा सा अभी स्कूल इस बार छुट्टी हो गया, तो कलर लगाई है, मेहंदी लगाई, सब दिखाने के लिए भी रेडी हो रहती है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइए। मेहंदी मैं खुद से ही लगाई फ्रेंड्स, क्योंकि मैं गई थी दादर लगवाने के लिए, तो बहुत ही महंगा कह रहा था, तो छोड़ दी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं? तो चलिए, आज है करवा चौथ। आप सभी को, जितना भी मेरे यूट्यूब फैमिली है, सभी को करवा चौथ का हैप्पी करवा चौथ दिल से। तो देखिए यहाँ पे मैं नहा धोआ के रेडी हो गई हूँ, और निकी भी दिखा रही है अपना मेहंदी। देखिए मेहंदी भी मेरा कलर आ गया। मैं रात में 2 बजे तक जग के लगाई हूँ, और नहा धोआ के रेडी हूँ गाइस। अब आ गई हूँ, बात रेडी तो नहीं हूँ, मगर नहा के रेडी हूँ। अब थोड़ा सा पूजा का तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे आज लाल ही पहना जाता है या गुलाबी। तो देखिए यहाँ पे मेरा और हस्बैंड का कपड़ा दोनों का रखा है। यहाँ पे मैं कुछ श्रृंगार का था, वो भी अरेंज करके रख ली। यहाँ पूजा का भी मैं अरेंज कर ली हूँ, और नहा के ही करना पड़ता, तो ये सब करके पूजा करूँगी और तैयार हो जाती, क्योंकि कहता है पूरा श्रृंगार करके बैठना चाहिए। तो ये पूजा हमेशा 3-4 बजे के आसपास होता है। तो देखिए यहाँ पर अब रेडी हो गए, उधर कुछ अरेंज कर लिए थे। अब चलती हूँ पूजा के रूम। अब पूजा रूम चल के मैं अच्छा से पहले पूजा करूँगी। पूजा करने में आधा से 1 घंटा लगता है फ्रेंड्स। पता नहीं आप लोग को कितना देर लगा, मुझे ये पता नहीं, मुझे बहुत ही टाइम लगता है फ्रेंड्स। तो इधर मैं किचन में भी खाना भी बनाना है। हस्बैंड बोल रहे थे मैं कर लेती हूँ करवा चौथ। मैं बोली क्यों कर रहे, मगर वो 2 बजे खाए हैं। चलिए, तो इधर उधर खाना का भी तैयारी करेंगे। तब तक यहाँ पे कितना टाइम हो गया, 3-4 बज रहा है। तो यहाँ पे 4 बज रहा है, तो मैं यहाँ पर पूजा करने आई हूँ। यहाँ पे भगवान जी को प्रसाद के लिए मैं यहाँ पे 5 तरह का मिठाई ले लिए। हम बोले थे एक ही में मिक्स करके लेना, मगर थोड़ा थोड़ा करके 5 तरह का मिठाई ले लिए हैं, और पाव केजी करके लड्डू ले लिए हैं। तो सारा मिठाई 5 तरह का हो गया। उसके बाद मठरी हो गया। मैं कुछ बनाती नहीं हूँ जल्दी, मैं बहुत आलसी हूँ, मैं बाहर से ही ले आती हूँ खाना। नहीं नहीं गैस, बनाती भी हूँ मैं, उसी मजाक की। यहाँ पे करवा माता के लिए हम श्रृंगार का सामान अर्पित कर लेते हैं। यहाँ पे कलश हम धारण कलश बिठा दिए हैं। यहाँ पे करवा लिए, कोई कोई 2 करवा लेते हैं फ्रेंड्स, मैं एक ही करवा लेती हूँ। एक में वो भी गेहूँ भरती हूँ, और दूसरा हम लोटा डालती हूँ, जिसमें कि हम जल डालती हूँ। करवा के ही तरह उसको भी सजा लेती हूँ, उस पर स्वास्तिक बना के और 13 बिंदियाँ लगा के, और उसमें मौली बांध के उसको भी रख लेती हूँ। तो उसको जो हम एक तरफ डालती हैं, तो वो हम चंद्रदेव को अर्घ देती हूँ। उससे हम फिर छत पे लेके जाती हूँ रात को। तो यहाँ पे हम दक्षिणा रख देंगे। करवे के ऊपर मैं मिठाई डालती हूँ, कोई कोई चीनी डालते हैं, और यहाँ पे हम खीर पूरी का भोग लगाते हैं करवा माता को। यहाँ पे हम भगवान शिव परिवार को पूजा कर दिए हैं। ये भोग सारा यहाँ पे जगह नहीं है चौकी पे फ्रेंड्स, तो इसको नीचे डाल दिए हैं। और यहाँ पे हम खीर जो आधा 1 कटोरी रखे, वो हम मंदिर में डालेंगे। हम कान्हा जी को भोग रखते हैं। तो यहाँ पे हम अगरबत्ती भी दिखा लेते हैं। बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स, क्या ही बताएं। निक्की तो एकदम एक्साइटेड रहती है, हर काम में मेरा पीछे पीछे रहती है। तो यहाँ पे देखिए गजरा ये सब लगा लिए, वो बहुत एक्साइटेड है। आप चाहे तो छलनी भी यहाँ पे नया ही लोग लेता है, हर बार कोई कोई नहीं भी लेता है। मैं यहाँ पे हर बार नहीं लेती हूँ। अगर मेरा छलनी नया है और अच्छा है, काम चलेगा, तो मैं उसको यूज़ करती हूँ दूसरे बार भी, और नहीं तो फिर नया लेती हूँ। यहाँ पे 13 गेहूं के दाने लेके मैं कथा करूँगी, और ये 13 जो गेहूं का दाना रहता है, वो चंद्रदेव को अर्घ देती हूँ रात में। तो यहाँ पर अक्षत भी अर्पण कर दिए, 5 सुपारी और लौंग इलायची भी भगवान जी को सबको अर्पण कर दिए हैं। फूल कर दिए, माला कर दिए हैं, और तिलक लगा दिए हैं, और मैं कथा करती हूँ। कथा करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे
कथा बहुत ही बड़ा हो जाता है, टाइम लगेगा, वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं पूजा का जो है ना विधि वो काट काट के छोटा कर दी हूँ कथा का ओरिजिनल। यहाँ पे कथा करेंगे, फिर भगवान जी का आरती करेंगे और फिर इधर हम किचन में भी थोड़ा देखेंगे। तो यहाँ पे सब कुछ है भगवान से। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट करके भी बताइएगा, इसमें कुछ कमी होगा तो बताइए। यहाँ पे कटोरी में मैं ड्राई फ्रूट अलग से डाली हूँ और सारा मिठाई जो भी है 5 तरह का फल भी डाली हूँ, तो सब अलग अलग डाल दी हूँ टोकरी में, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। कुछ श्रृंगार का सामान हम रखे हैं, यहाँ पे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी और नेल पॉलिश और आलता। आप चाहे तो आलता भी दे सकते, तो मैं नहीं दी हूँ, तो यहाँ पर रखी हूँ, जो कि वो साइड में करवा माता को चढ़ाई हूँ बोल के मैं अपने लिए। तो वो सुहाग का चीज़ है, तो मैं अपने लिए करवा माता, क्योंकि और ये जितना भी है आप या तो मंदिर में दे सकते हैं, हमारे पास नहीं है सासू माँ, बिछुआ और सब रहता है। अगर सासू माँ रहती है तो मैं चांदी का ही चढ़ाती हूँ बिछुआ पायल, जो कि उनको दे दूँ। अभी नहीं है मेरे पास, वो उन्होंने गाँव में है, तो ये जो है मैं मंदिर में दान कर देती हूँ। नहीं तो मेरे यहाँ काम करने आती है ना आंटी, वो बहुत उम्र की है, 50-55 की है, तो मैं उन्हें दान कर देती हूँ। जो आंटी आप ये मेरी सास के सामान ही है, बड़ी है बहुत, तो मैं उनको दे देती हूँ, तो वो भी बहुत खुश हो जाती है। तो जितना भी इस पे है ना, करवा का जो गेहूँ है, उसके ऊपर का दक्षिणा है, ये ड्राई फ्रूट है, मैं उनको दे देती हूँ। कुछ फल भी दे देती हूँ और कुछ प्रसाद के रूप में अपने घर में यूज करती हूँ। मगर ये जितना भी श्रृंगार का सामान है वो उन्हीं को देती हूँ। ये पूरी सब्जी जो भगवान के लिए हम पूरी खीर का भोग लगाते हैं, वो भी हम उनको खाना के लिए बुला लेती हूँ, जो ये आप अपने घर के लिए लेके जाओ। तो कुछ उनको ही देती हूँ, कुछ अपने। तो रात में इस बार क्या हुआ फ्रेंड्स, क्या ही बताऊँ आपको। यहाँ पे मुंबई में बहुत ही लेट चंद्र देव निकले। अब यहाँ पे मैं आरती कर लेती हूँ, आरती करने के बाद हम छत पे जाएंगे। छत पे जाने का टाइम दिया था 8:37 कुछ इसी तरह से था, 8 बजे के बाद, मगर हम वहाँ पे पहुँच गए, 8:45 तक पहुँच गए थे, मगर फिर भी नहीं निकले। चंद्रदेव को इंतज़ार। तो घर का पूजा ख़त्म हो गया, किचन में मैं खीर बनाई, पूरी बनाई और सब्जी चना का बनाई। तो चलिए यहाँ से हम टेरिस चलते हैं, टाइम हो गया था। तो टेरिस पे भी निकल रहे हैं फ्रेंड्स। तो हस्बैंड भी है, बच्चा भी है, और बड़ी वाली बोली मैं नहीं जाऊँगी, मुझे पढ़ना है, तो वो घर में थी। और फिर यहाँ पे देखिए लिफ्ट को दबा दिया, और घर में कुछ खाना भी था तो मैं बना ली थी, और बोली चावल तो आएंगे तो तुरंत बन जाएगा। तो चलिए लिफ्ट आएगा, तब तक मैं यहाँ पे लिफ्ट का वेट कर रही थी। और निक्की तो थोड़ा सा बदमाशी करती है, उसको हर काम में आगे रहना है, तो उसको जाना था छत पे। तो फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे, और खाना का कुछ बना के रखे थे, जैसे मटर पनीर पनीर कढ़ाई बनाए थे, और यहाँ पे हम बनाए थे चना मसाला। तो यहाँ पे हम लहसुन प्याज नहीं खाते फ्रेंड, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या करते। तो देखिए यहाँ पे हम टेरेस पे आ गए। कोई एक दो आदमी दिख रहा था, जो कि मेरी बिल्डिंग में लगभग नहीं कुछ तो 25 से 50 आदमी करता है। कुछ देर बाद सभी लोग आ गए हैं, चंद्रदेव नहीं आए हैं अभी तक, और प्यास लगता है, और बाकी कुछ होता तो नहीं है फ्रेंड्स। मगर इतना अच्छा लगता है ना करवा चौथ, मुझे क्या ही बताएं। बट सावित्री, करवा चौथ, जितिया भी अच्छा लगता है। जितिया बहुत ही लंबा हो जाता है फ्रेंड्स। तो बताइएगा कैसा रहा आप लोग का करवा चौथ, और मेरा तो बहुत ही अच्छा रहा। तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे चंद्रदेव जो है ना 11 बजे तक इंतज़ार किए, तो हमको खड़े खड़े कमर दुख रहा था। फिर यहाँ पे एक टेबल हस्बैंड आके लेके गए, और वहाँ पे जाके हम बैठे, क्योंकि लिफ्ट है तो दिक्कत नहीं होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ से क्या ही मस्त नज़ारा दिख रहा है। तो फिर धीरे धीरे बहुत ही लोग आए, मगर हम बैठे, और बिजली बहुत कड़क रहा था, जैसे कि बारिश होगा। मैं थोड़ा सा वीडियो निकाली, वहाँ पे लाइट थोड़ा कम था, तो कोई बात नहीं, वीडियो इसी तरह निकल गया। फिर भी देख रहे लाइटिंग हो रहा है एकदम, बादल भी लग रहा था, एक दो बूंद भी गिर रहा था, मगर ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। चलिए, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा प्यास लग रहा था, और कुछ नहीं, बहुत लोग आ भी गए धीरे धीरे, मगर चंद्रदेव नहीं आए। इतना इंतज़ार किए, देख रहे हैं ना, सब बैठी है, बेंच सब मंगा के, टेबल कुर्सी सब लेके अपना अपना घर से आया। लिफ्ट में आने में दिक्कत नहीं होता, तो सब हम फिर फाइनली 11 बजे चंद्रदेव निकले। फिर हम लोग फटाफट अर्घ दिए, फिर नीचे आए,
और देखिए सब अर्घ दे रहे हैं। उतना जिसको नहीं दिख रहा है वो क्या कर रहे हैं पता है, अभी नहीं दिखा था उसी टाइम अर्घ दिए। तो यहाँ पे हम अर्घ दे रहे हैं चंद्रदेव को और पूजा संपन्न करके घर आएंगे फ्रेंड्स। और इस ब्लॉग को हम इधर ही बहुत ही बड़ा हो जाता है तो इसको यहीं पे पूजा करके हम एंड कर देंगे। तो देखिए भगवान को ये जो गेहूं का दाना था वो दे के हम अर्घ में डाल रहे हैं, फूल डाल रहे हैं। और यहाँ पे हस्बैंड भी हैं, पहले हम चंद्रदेव को देख लेंगे, उसके बाद फिर इसी छलनी से अपने हस्बैंड को देखेंगे। तो इसी तरह सभी फ्रेंड्स आप लोगों को भी हैप्पी करवा चौथ और करवा चौथ का बहुत ही बड़ा शुभकामना। सभी अपने घर में अपने अपने हस्बैंड बच्चे के साथ खुश रहे फ्रेंड्स, और हमारा भी जोड़ी सलामत रहे। भगवान से यही दुआ करिएगा फ्रेंड्स, आशीर्वाद दीजिए और बनाए रखिए अपना। तो देखिए यहाँ पे हस्बैंड को हम पूजा कर लेते हैं, चंद्रदेव का पूजा के बाद करते हैं। तो उनको तिलक और लगा के रेडी हो जाएंगे, इनके हाथ में कलावा बांध देते हैं और इन पे अक्षत फूल थोड़ा सा अर्पण करके आरती दिखा देते हैं। फिर हम छलनी से इनको देखते हैं। तो इस तरह से, और ये हमको मांग में सिंदूर लगाते हैं और तिलक मिठाई खिला के पानी पिलाते हैं। तो व्रत यही खुलवाते हैं, यही है फ्रेंड्स। तो मुझे बहुत, हम इनको पहले मुंह मीठा कराते हैं हर कुछ, उसके बाद मैं अब से हो गया और इनका पाँव छू के आशीर्वाद लेके दिया को उधर रख देती हूँ और इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।